नमस्कार दर्शकों। आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला होशियारपुर के एक ऐसे जरूरतमंद परिवार के पास जिसकी जीवन यात्रा संघर्षों और चुनौतियों से भरी हुई है। परिवार के मुखिया के असमय निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी एक अकेली मां के कंधों पर आ गई है। सीमित आय, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना इस परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। परिवार जिस मकान में रह रहा है उसकी स्थिति भी बेहद जर्जर है। पुराने समय की शैली में बना यह घर कई जगहों से टूटा हुआ है। दीवारों में दरारें हैं, छत कमजोर है और मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिलता है। आर्थिक तंगी के कारण परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक राहत और राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आखिर इस परिवार के हालात क्या हैं, किन समस्याओं से यह परिवार गुजर रहा है और सहायता मिलने के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, चलिए जानते हैं इस परिवार की स्थिति। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज के समय में भूखों को भोजन देने का जो कार्य शुरू किया है, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला करके शुरू किया है। और ये मुहिम जो है केवल भूख तक सीमित ना रह करके आज भूख से 2 कदम आगे बढ़ करके रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान आदि जो बुनियादी ज़रूरतें रहती हैं एक परिवार की, उन ज़रूरतों को पूरा कर रही है। फ्लैक्स पे भी लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद परिवार को मिल रही है ये बुनियादी ज़रूरतें। और इसी के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत और राशन का सामान देने के लिए पहुँचे हुए हैं। गांव है बस्सीवलों, तहसील व जिला होशियारपुर, पंजाब में। और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि गाड़ी में सेवादारों की टीम पहुंची हुई है। राहत और राशन का सामान जो कि अब उस परिवार के पास ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो चलेंगे दर्शकों परिवार के पास और बातचीत करेंगे परिवार के सदस्यों से, जानेंगे जो राहत इस समय परिवार को मिल रही है और मिलने जा रही है। परिवार के सदस्यों से बातचीत करके जानेंगे परिवार के हालात भी कैसे हैं और जानेंगे कि राहत मिलने के बाद परिवार के जीवन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए दर्शकों, रुख करते हैं परिवार की तरफ का। तो दर्शकों, अभी जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने गोद लिया हुआ है, इस परिवार के घर के सामने हम ठीक खड़े हैं और परिवार के घर की पहले स्थिति आपको बताएंगे। अंदर को घर की तरफ एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी के दरवाजे हैं। और अगर आप दरवाज़ों की तरफ ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी पुराने टाइप के जो दरवाजे आप देख रहे हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि लॉक करने के लिए भी ये जंगला सा जो यूज़ करते थे पुराने टाइम में, उस टाइम के जो ये दरवाजे यूज़ करके रखे हैं, जो कि अब काफ़ी पुराने भी हो चुके हैं, जर्जर सी हालत में हैं। लेकिन फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए और काम चलाया जा सकता है। अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो फ़र्श आप देख रहे होंगे कि जो फ़र्श है सीमेंटेड फ़र्श है और पूरा ही जो बरामदे का फ़र्श ये सीमेंटेड है। और छत की भी कंडीशन आप देखेंगे तो पुराने टाइम में जैसे लोहे का गार्डर और लकड़ियों को इस्तेमाल करके ये छत की कंडीशन वो बताई गई है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये शायद परिवार का एक जो किचन की वो या स्टोर की जो व्यवस्था करके रखी है। और स्टोर की आप हालत देख ही रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी नहीं है। पुराने टाइम में जिस तरीके से घरों की बनावट की जाती थी, घरों की जो कंस्ट्रक्शन की जाती थी, उसी शैली में जो ये कंस्ट्रक्शन भी की हुई है और उसी तरीके से यहाँ पे सामान की या कमरे की जो ये स्टोर की व्यवस्था करके रखी है। बाकी जो सामान है, जो एक्स्ट्रा सामान है, वो यहाँ पे रखा हुआ है। छत को आप देखेंगे तो छत में केवल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खुली सी छत है, जो कि केवल लोहे की पाइपों से सपोर्ट करके एक चादरों से इस बरामदे को जो है ढका गया है, जो कि बरसात या आंधी तूफान की कंडीशन में थोड़ी सी जो घर की जो बचाव वो किया जा सके, तो उस कंडीशन में ये ऊपर छत की व्यवस्था करके रखी है। अंदर की तरफ अगर एंटर करते हैं तो
अंदर एक कमरे की व्यवस्था यहाँ पे करके रखी है। सामने आप देखेंगे तो ये पूजा का स्थल है और नीचे की तरफ आप फर्श की तरफ देखेंगे तो सीमेंटेड फर्श है जो कि जगह जगह से टूटा पड़ा हुआ है और दीवारों की कंडीशन ऐसी है कि पुराने टाइम में जैसे कंस्ट्रक्शन होता है ठीक वैसे ही आप छत की कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे। लोहे के गार्डर पर जो है लकड़ियों के जो ये रखे हुए हैं और साथ में दीवारों की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी नहीं है क्योंकि पेंट उखड़ा पड़ा है, सीमेंट जगह जगह से उखड़ा पड़ा है और सीलन के भी निशान जगह जगह पे पड़े हुए देख रहे होंगे आप। बाकी जो ज़रूरत का सामान रहता है एक परिवार के लिए वो सभी ज़रूरत का सामान रखा हुआ है कि काफ़ी अनसेफ सा असुरक्षित सा जो यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था करके रखी है। बोर्ड लगाया हुआ है और उससे केवल तारों को खुले में बिजली के और यहाँ पे पंखे के कनेक्शन दिए हुए हैं। बाकी जो जूट का सामान रहता है जिसमें यहाँ पे चारपाई रखी हुई है लकड़ी की और साथ में पेटी रखी हुई है सामान वगैरह स्टोर करने के लिए। 2 बड़ी बड़ी पेटियाँ हैं और बाकी का सामान है यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये इस कमरे की जो आप व्यवस्था देख रहे होंगे। इसके अलावा अन्य जो जगह है इस मकान में वो आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। एक और यहाँ पे खुला सा एरिया है जो कि बरामदे का एरिया है। फ़र्श की कंडीशन देखेंगे तो ईंटों से ये फ़र्श को जो है बनाया गया है। फ़र्श की आप पूरी देख रहे होंगे तो बिल्कुल एक तो जो समतल सा फ़र्श होता है जो अच्छी फिनिशिंग होती है वो फिनिशिंग नहीं करके रखी है। एक दीवार से यहाँ पे हल्की सी पार्टीशन दी हुई है और यहाँ पे जो दूसरा कमरा है परिवार का वो आप देख रहे होंगे। एक लकड़ी का जो टूटा सा दरवाज़ा देख रहे होंगे कि काफ़ी जगह से जाली टूटी हुई है और लकड़ी का एक फ्रेम जो है यहाँ से टूटा हुआ है और उसको किसी तरीके से कवर करके रखा हुआ है। अंदर कमरे की अगर आप कंडीशन देखेंगे तो जगह जगह यहाँ पे फर्श में आप देखोगे कि सीमेंट टूटा पड़ा हुआ है, उखड़ा पड़ा हुआ है। सीमेंट की कंडीशन ऐसी है और साथ में आप दीवारों की भी कंडीशन देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी जो दरारें हैं इस दीवार में पड़ी हुई है। सीमेंट जगह जगह से उखड़ा पड़ा है और पेंट भी यहाँ से जो पेंट की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी ख़राब है, मतलब अच्छी फिनिशिंग यहाँ पे भी नहीं हो रखी है। सामान जो जूट का है वो रखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक अलमारी में जो है कुछ खाने पीने की जो सामग्री जिसमें दालें हैं और कुछ दूसरा राशन का सामान वो रखा हुआ है और एक रेफ्रिजरेटर वो रखा हुआ है, इसमें कुछ सामान रखा हुआ है और इसके अलावा जो अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए कुछ अन्य सामान वो रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 बड़ी बड़ी पेटियाँ रखी हुई है जिसमें कि कपड़े वगैरह आदि जो घर का ज़रूरी का सामान होता है वो स्टोर करने के लिए रखा हुआ है। इसके साथ एक और अटैच कमरा और है तो इस कमरे की भी थोड़ी सी आपको व्यवस्था दिखाते हैं। वैसे ही जाली और लकड़ी का ये दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा आप देख रहे होंगे कि अंदर लगा हुआ है जो कि लकड़ी का काफ़ी पुराना और जगह जगह से टूटा हुआ ये दरवाज़ा आप देख रहे होंगे। इसकी कंडीशन काफ़ी जो पुरानी ख़राब कंडीशन में है और आप कमरे की व्यवस्था देखेंगे तो ठीक वैसे ही है कमरे की व्यवस्था, क्योंकि कमरे में भी अगर जगह जगह देखेंगे तो सीलिंग के निशान लगे हुए हैं, दरारें पड़ी हुई है, पुराने तरीके से जो कमरा है बनाया गया है। छत में सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है और साथ में जो इनके दीवारों पर आप देखेंगे तो कुछ तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं। इसके अलावा सामने देखेंगे आप तो टॉयलेट बाथरूम की जो व्यवस्था सामने करके रखी हुई है जो कि प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जो है दरवाजे की भी व्यवस्था नहीं है, केवल एक कपड़े से पर्दा करके रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, केवल एक पर्दे से जो ढाक वो बनाई हुई है। साथ में आप अंदर कुछ बर्तन और ड्रम और बाकी दूसरा पानी भरने का जो है ड्रमी वगैरह देख सकते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे तो ये टॉयलेट की व्यवस्था भी वैसे करके रखी है। एक ड्रम यहाँ पे रखे हुए हैं, सामने दूसरा नीला ड्रम रखा हुआ है और आगे की तरफ देखेंगे तो टॉयलेट की शायद व्यवस्था वहाँ पे करके रखी हुई है, जिसमें आप देखेंगे तो केवल पर्दे से इसको भी ढक करके रखा हुआ है।
तो दर्शकों ये आपको इस मकान की पूरी स्थिति दिखाई है और इसमें आपने देखा कि भाई मकान जो है काफ़ी पुराने शैली से जैसे बनाए जाते थे हमारे दादा परदादाओं के टाइम में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता था, पूरे मकान का कंस्ट्रक्शन उस तरीके से करके रखा हुआ है। प्रॉपर फिनिशिंग किसी भी कमरे की नहीं करके रखी है। किचन की बात करें तो प्रॉपर बर्तनों की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे किचन की व्यवस्था नहीं है, खुले में केवल किचन की यहाँ पे व्यवस्था करके रखी है। टॉयलेट बाथरूम प्रॉपर नहीं बने हुए हैं, प्रॉपर यहाँ पर कमरों की व्यवस्था नहीं है। सामान है पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसकी भी अरेंजमेंट अच्छी तरीके से नहीं करके रखी है। पहली बात करें कि जिस ज़मीन पे परिवार रह रहा है वो जगह भी इस परिवार के सदस्यों के नाम पर नहीं है और ये भी कब्जे की जगह जब बताते हैं परिवार वाले, तो जगह के कब्जे की जगह पर ये मकान जो है बना करके रखा हुआ है। तो दर्शकों इस समय परिवार के पास मौजूद हैं और परिवार के सदस्य हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। हाँ जी, नमस्कार जी। बहन जी क्या नाम है आपका? रजनी देवी। बहन जी परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? मतलब अपने 10 जाने हैं। हाँ जी। 10 कौन कौन है? मेरे 5 बेटियां, 2 बेटे है, 2 सास सहुरा, मैं। जी। हाँ जी। तो 10 सदस्य हैं जिसमें आप हैं, आपके बच्चे और सास ससुर हैं। पति के बारे में नहीं बताया, आपके पति कहाँ हैं? पति ऊपर में चले गए, पूरे हो गए। मृत्यु हो गई उनकी? हाँ जी। क्या बात है बहन जी, क्या बात हो गई थी? सोया तो कुछ नहीं सी, उसको जुनून हो गया, कांग्रेस हो गई, उसको मतलब काला पीलिया हो गया, इस करके पूरे हो गए। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों काफ़ी दुखद स्थिति है क्योंकि घर के किसी सदस्य का असमय चले जाना, समय से पहले ही परिवार को छोड़ जाना तो काफ़ी दुख देता है, काफ़ी जो परिवार को तोड़ने वाली स्थिति रहती है। और ऐसी स्थिति में जब परिवार अभी अच्छे से अपने व्यवस्था भी नहीं कर पाया था और जैसे कि इन्होंने बताया कि काफ़ी बड़ा परिवार है और परिवार की व्यवस्था के लिए एक सहारे की ज़रूरत थी। ऐसे समय में जीवन साथी का चले जाना और बच्चों के सिर से एक पिता का साया छूट जाना तो काफ़ी चिंताजनक आप ये स्थिति समझ पा रहे होंगे कि बहन को कितना कष्ट होगा। फिर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बहन जी आपके पति की असमय मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण, तो उसके बाद परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? बस घर ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, अपनी पेंशन मैं अप्लाई ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਣੀ है फिर। कितना समय हो गया पति को गए हुए? हाँ जी 6 महीने हो गए उन्होंने गया। तो आपने पेंशन के लिए अप्लाई करके रखा हुआ है? हाँ जी 1.5 महीना हो गया अप्लाई ਕੀਤੀ ਨੂੰ। आप क्या काम करते हैं बहन जी? बस घर ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਹਾਂ मैं। और सास ससुर को भी पेंशन लगी? हाँ जी बुढ़ापा पेंशन इन्होंने मिलती है। तो किस तरीके से समस्या आ रही है बच्चों को पालने के लिए या परिवार की व्यवस्था करने के लिए? बच्चे को पालने की दृष्टि आती है, मतलब बच्चे को कापियाँ पेंसिल, अपने बूट जराबा, यूनीफॉर्म, सिलेंडर भराना हुंदा, घर का खर्चा चलाना, बहुत दूध लेना, बहुत औखा दिक्कत आती है। तो इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में कभी ऐसा भी हुआ है इतनी परेशानी के बीच में कि कभी बच्चों को भी भूखा रहना पड़ा हो या व्यवस्था ना हो पाती हो? हाँ जी रहते, मेरे बच्चे भुखे भी रह लेंदे आ। दुध तो भी किसी वे आंदा का टाइम होंगे भी दुध वास्ते पैसे नहीं होंगे नहीं तो। जी दर्शकों काफ़ी जो नाजुक हालात आप देख रहे हैं परिवार के इस समय बने हुए हैं। बहन जी अभी काफ़ी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है और ऐसे समय में पति का साथ छूट जाना, जीवन साथी का सहारा वो छूट जाना और बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो ऐसे समय में बच्चों के सिर से भी पिता का साया छूट जाना कि जबकि सबसे ज़्यादा इस समय बच्चों को पिता के भी सहारे की ज़रूरत थी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको अकेली माता को पालना भी एक काफ़ी चुनौती भरा रहता है। जबकि कोई माता ऐसा भी कोई काम नहीं करती हैं जिससे कि काफ़ी जो घर की आमदन हो सके, केवल घरों में जा कर के कुछ घरों में जा कर के वो साफ़ सफाई का जो भी काम करके उससे थोड़ा बहुत जो है खाने पीने की या इनकी शिक्षा की व्यवस्था हो रही होगी। तो काफ़ी एक चुनौती भरा रहता है और एक मानसिक और आर्थिक दबाव इस परिवार के ऊपर हम महसूस कर सकते हैं, जो समझ सकते हैं परिवार पे रह रहा होगा। बेटी भी साथ में यहाँ पे मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बेटा।
नमस्कार जी। बेटा किस तरह की चिंता रहती है? जैसे माता जी को तो चिंता है आप सभी के परवरिश की, पढ़ाई की चिंता रहती है, किस तरह की और चिंता रहती है? घर की भी, पढ़ाई की भी, सभी तो और क्या क्या आपने परेशानी देखी आपके परिवार ने इस समय? सभी परेशानी देखी है, बहुत परेशानी। पापा के जाने के बाद काफ़ी तकलीफ हो रही होगी। हाँ जी, बहुत होती है। तो ये सारी चिंताएं तमाम रहती हैं, तो किस तरीके से आप व्यवस्था करते हो, किस तरीके से आप मैनेज करते हो सारी चीज़ें? फिर घर का गुजारा बहुत मुश्किल नाल होता है, बहुत। बच्चे छोटे छोटे हैं, भाई बहन आपके, तो उनको संभालने में भी दिक्कत आती होगी। हाँ जी, दादा दादी को रहते हैं। दादा दादी थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं। हाँ जी, परिवार में कोई ऐसे बीमार तो नहीं रहता है या कोई और परेशानी तो नहीं रहती है? हाँ जी, दादी दादा भी बीमार होते हैं कभी कभी। जी। कुछ कहना चाहोगे, कुछ आपके जो और परेशानी है घर में और किसी तरीके की समस्या चल रही है? नहीं, बस परेशानी तो बहुत है। हाँ काफ़ी परेशानी है। जी, हाँ जी। जी, तो इस घर के बारे में क्या बता रहे थे आप? ये आपका खुद का घर है या फिर किस तरीके से आप यहाँ घर में रह रहे हो? नहीं, किसी का घर है, मतलब मेरा का नहीं है, किसी का है, मतलब आपका मालिकाना हक नहीं है इसमें, इस जगह पे? नहीं क्या है। तो ये मकान किसने बनवाया था यहाँ पे? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। 40 ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਚ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਬਚ ਗਏ, ਇੱਟਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਟੀਨਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉੜ ਗਈਆਂ ਸੀ तो इस जगह पर आपका कब्जा है एक तरह से? ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਪੱਕਾ ਗਿਆ ਨਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਵਾ। जी। ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੌਂਦੀਆਂ ਆਏ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ। छतों की हालत काफ़ी नाजुक है। ਹਾਂ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। जी। तो आगे क्या देखते हो आप? आपके बच्चों का भविष्य कैसा हो, इनके लिए किस तरीके की आप भविष्य की उम्मीद कर रहे हो? कैसे आपके लिए सहायता मिलनी चाहिए? बस जिन्नी भी ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਵੀ ਘਰ ਕੀ ਵੀ। ਘਰ ਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਫਟ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਟੀਨਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਾਂਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो दर्शकों, ये देखा आपने जो बातचीत करी है परिवार के साथ, और परिवार ने बताया कि मकान जो है इनके अपने नाम पर नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, केवल कब्जा करके इस मकान में इस समय व्यवस्था करके रखी हुई है। और मकान की हालत आपने देख रखी होगी कि काफ़ी नाजुक है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बरसात के टाइम पे या जब आंधी तूफान चलते हैं तो छत गिरने का भी और इसमें डर रहता है, और चोट लगने की भी जो कारण परिवार अभी तक चोटिल 2-3 बार हो चुका है। तो ये सारी चिंताएं रहती है कि मकान पक्का हो जाए, किसी तरह की दुर्घटना ना बने, परिवार के सदस्यों के साथ कोई वो जान मान का किसी तरह का नुकसान ना हो, और बाकी भी अन्य तरह की समस्याएं हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि परिवार में अभी कोई कमाने वाला ख़ास है नहीं, तो उसके बाद हर तरह की समस्या रहती है बच्चों को परवरिश के लिए लेकर के, बड़े बुजुर्गों के जो इलाज को लेकर के। तो आज संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को मदद मिलने जा रही है। पहली बार आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मदद के तौर पर के सामग्री भिजवाई हुई है। सेवादार संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, जानेंगे आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को क्या कुछ मदद देने जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे आज सर इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ सहायता के तौर पर सामग्री भेजी हुई है। जी देखिए, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम तहत आज इस परिवार को जो राशन सामग्री दी जा रही है, जिसमें से आप देख सकते हो जो 25 किलो का जो आटे की थैली है, और इसके साथ साथ जो 5 किलो का जो चावल है, और साथ में चीनी 4 किलो है, और 2 सूखे दूध के जो पैकेट है डब्बे हैं, और इसके साथ साथ उत्तम क्वालिटी की टाटा चाय कंपनी वो दी जा रही है 1 पैकेट, और इसके साथ साथ टाटा नमक
एक पैकेट दिया जा रहा है 1 किलो, और 2 लीटर सरसों की बोतल दी जा रही है। और बच्चों के न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 दलिए के पैकेट इनको प्रोवाइड किए हैं अब। और कढ़ी बनाने के लिए जो बेसन का एक पैकेट दिया जा रहा है, और 4 प्रकार की जो दालें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भेजी गई है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर मूंग दाल है 1 पैकेट, और साथ में काले चने हैं, और साथ ही हरी मूंग दाल है, और 1 चना दाल है। और इनको बनाने के लिए जो मसालों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हल्दी का पैकेट दिया गया है, साथ में लाल मिर्च का पैकेट है, और 1 जीरे का पैकेट है, और साथ में धनिया पाउडर है। और अगर किसी कारणवश इन जैसे कि सब्जी ना बन पाए तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको ध्यान में रखते हुए 2 अचार के मिक्स अचार इनको दिए हैं। और साथ ही आप देख सकते हो सब्जी बनाने के लिए जैसे आलू 5 किलो वो भी दिए जा रहे हैं इनको, और साथ में 5 किलो जो प्याज है वो भी इनको आज दिए जाएंगे। और कपड़े धोने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा या इनको गड़ी का जो डिटर्जेंट पाउडर दिया जाएगा, और साथ में शोकरा साबुन का एक पैकेट दिया जा रहा है। और बच्चों को जैसे नहाने के लिए और ये गोदरेज नंबर 1 का जो पैकेट है वो दिया जाएगा इनको। और संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों की शिक्षा को मद्देनज़र रखते हुए 2 पैकेट पेन के दिए हैं, और साथ में 10-10 कॉपी के 2 सेट दिए हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की जो राशन की समस्या थी, जो राशन की चिंता परिवार को थी, वो पूरी करके दी है। जो सहायता परिवार को मिल रही है आज इस मुहिम के तहत, राशन की जो पूरी एक ज़रूरत रहती है एक परिवार को, रसोई घर में जिन जिन सामग्री की आवश्यकता रहती है वो सारी सामग्री आज परिवार को भेजी है। और अगर रसोई घर के सामान की बात करें तो जिसमें 25 किलो आटे की थैली भेजी है, 5 किलो चावल का बड़ा पैकेट भेजा हुआ, और 1 पैकेट 4 किलो चीनी की भेजी है। 2 डब्बे यहाँ पे सूखे दूध के भेजे हैं, और साथ में टाटा की चाय पत्ती है, टाटा का नमक है, और साथ में 2 लीटर सरसों के तेल की बोतलें हैं। 2 पैकेट यहाँ पे दलिए के भी भेजे गए हैं, 1 पैकेट बेसन का है, 4 तरह की अलग अलग दालें भेजी गई है। और अगर सब्जी की बात करें तो व्यवस्था की है आलू और प्याज की सब्जी के तौर पे। और इसके अलावा मसालों की बात करें तो उसमें हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, जीरा पैकेट है, और साथ में एक धनिया का पैकेट भी है। 2 डब्बे यहाँ पे मिक्स अचार के वो भिजवाए गए हैं। और अगर साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई के लिए नहाने का साबुन भेजा है 4 टिकियाँ, कपड़े धोने के साबुन की 1 किलो की पैकिंग भेजी, और 1 पैकेट यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर भी वो भी भिजवाया है। जैसे कि कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज परिवार की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो जैसे परिवार को ज़रूरत थी इधर शिक्षा के लिए, बच्चों को ज़रूरत थी कॉपी किताब की, इनकी शिक्षा सामग्री की, तो इसके लिए 2 पैकेट यहाँ पे पेन के भी भेजे हैं। और साथ में यहाँ पे जो है कॉपियाँ भेजी हैं, 2 पैकेट जो हैं कॉपियाँ 10-10 कॉपियों के पैकेट वो भेजे हुए हैं। तो ये सारी व्यवस्था आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए की है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने लगातार ऐसे हज़ारों परिवारों को जो है सहायता के तौर पे सामग्री भेजी हुई है। तो सेवादार जुड़े, इनसे थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। सर, जैसे आज परिवार को ये रोटी की व्यवस्था की है या बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की है, पर जैसे मुहिम में हम पढ़ते हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान, ये सारी चीज़ें हैं, तो मान लो परिवार को इसमें से किसी चीज़ की ज़रूरत भविष्य में रहती है, तो परिवार की क्या मदद इसमें भी की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज की मुहिम का नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा वीर भगवान। रोटी तो संत रामपाल जी महाराज की ओर से दी गई है। अगर परिवार को किसी कपड़े की ज़रूरत भी पड़ती है तो कपड़ा भी दिया जाएगा। अगर परिवार में का मेंबर कोई बीमार हो जाता है, उसको दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो दवाई भी दी जाएगी और इलाज कराया जाएगा। और जैसे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं तो इनके लिए कॉपी, पेंसिल और किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी दी जाएगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि भविष्य में भी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है परिवार को तो हर संभव जो मदद परिवार की जाएगी। तो सर, ये क्या वन टाइम मदद है, क्या एक बार के लिए परिवार की मदद की जा रही है, या आगे भी आने वाले टाइम के लिए परिवार की ऐसी ही मदद की जाती रहेगी? ये एक बारी परिवार को सहायता, राशन की सहायता नहीं दी गई। ये अगले दिनों तक, जब तक के परिवार के बच्चे आप कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक ये परिवार को राशन की सहायता या और किसी भी ज़रूरत, उनके सामान की ज़रूरत पड़ती है, दी जाएगी। जी, तो दर्शकों, बिल्कुल जब तक परिवार यानी कि आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक परिवार को सहायता देने का आश्वासन यहाँ पे दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि परिवार को
हो सकता है कि 1 साल के लिए जरूरत हो या इससे लंबे समय के लिए भी जरूरत है, तो भी परिवार को संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही सहायता देते जाते रहेंगे। तो इसके लिए सर हम एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर परिवार आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरीके से उसके लिए संपर्क किया जा सकता है? संत रामपाल जी महाराज की ओर से एक कार्ड दिया जा रहा है, उन पे मोबाइल नंबर हैं। तो परिवार को जब भी ज़रूरत हो, या राशन ख़त्म हो जाता है, जहाँ और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो उन फ़ोनों पर आप कांटेक्ट करके उनको बता सकते हैं। तो फिर ये संत रामपाल जी महाराज की ओर से टीम आएगी तो उसको दराज दिया जाएगा। जी, तो दर्शकों यहाँ पर ये बात कही गई है कि संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम की तरफ से आज परिवार को एक राशन कार्ड के अलावा यहाँ पे एक विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा और उस पर दिए गए नंबरों पर जब परिवार संपर्क करेगा तो जैसे आज इस परिवार को ये राहत के तौर पर सहायता दी जा रही है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लगातार परिवार को मदद देंगे। जैसे ही परिवार का राशन ख़त्म होता हो तो वैसे ही इस परिवार को राहत के तौर पर सहायता तुरंत दी जाएगी। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों ये माता जी हैं। आज माता जी को एक विजिटिंग कार्ड भी आश्रम की तरफ से दिया गया है जिस पर कि 2 नंबर आश्रम की तरफ से दिए गए हैं और ये बात सेवादारों ने भी कही और इस कार्ड पे भी लिखी हुई कि जैसे ही परिवार का राशन ख़त्म होना हो या किसी भी अन्य चीज़ की ज़रूरत परिवार को महसूस हो तो 2 या 3 दिन पहले बहन जी आपको संपर्क करना होगा दिए गए नंबरों पर। और जिस तरह से आज आपको घर बैठे हुए सामान दे करके सेवादार जा रहे हैं, इसी तरह से लगातार आपको संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आएंगे और घर बैठे आपको इसी तरह से सामान मिलेगा। तो बहन जी इससे कुछ चिंता कम हुई है आपकी अब? हाँ जी, वही चिंता करनी। सहारा मिल रहा होगा अब आपके परिवार को, कितना कर सहारा मिलेगा? हाँ जी, कितना सहारा मिल जाएगा आपके परिवार को इससे अब? मिले जाएगा, मतलब महीना नंगे जाना मतलब। क्योंकि ये आश्वासन दिया गया कि आपके परिवार को कोई भी ज़रूरत पड़ती है जिसमें रोटी की चिंता है, रोटी में ये राशन की पूरी किट भेजी जाती है जिसमें 23 आइटमें रहती हैं कुल। इसके अलावा जैसे कपड़ों की चिंता, कपड़ों की अगर ज़रूरत महसूस होती है या बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़रूरत होती है या बीमारी के लिए ज़रूरत पड़ती है तो हर संभव जो मदद परिवार की करने का आश्वासन आज दिया जा रहा है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? कुछ सहारा महसूस कर रहे होंगे? हाँ जी, थोड़ा सा अद्धा मेरा हल हो गया, मतलब जिंदा हूँ राशन वगैरह आ गया, मतलब दवाई का खर्चा डैडी का, मतलब मैंने तो साह वगैरह चढ़दा, मम्मी शुगर है, मैं भी साह की मरीज, मैनू भी साह चढ़दा वा। हाँ जी, बच्चा बीमार हो जाए वो मतलब खर्चा पानी चकना। अब तो आपको बच्चों की पढ़ाई को लेकर के या इनकी खाने पीने की व्यवस्था को लेकर के चिंता नहीं करनी पड़ेगी? हाँ जी, अद्धी चिंता मेरी हल हो गई, अद्धी चिंता मतलब होर करनी। जिंदा बच्चे पढ़ते +1 च बेटी पढ़ती है तो मैं भी आना जाना बहुत मेरे वास्ते औखा है। तो बहन जी क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ने जो आज आपके परिवार की इतनी मदद करी है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा उन्होंने तो धन्यवाद, मेरी इतने तक उन्होंने बाँह फड़ी। हाँ जी, परिवार को और बच्चों की मदद करी है तो काफ़ी मदद कर रही है संत रामपाल जी महाराज ने, एक पिता की तरह जो सहारा दिया हुआ है। हाँ जी, दिया उन्होंने सहारा मेरा। हाँ जी, जिंदा बच्चे तो पूरे पापा हो गए तो मतलब उन्होंने सहारा दिता मेरा। हाँ जी, तो दर्शकों ये थे विचार बहन जी के और बहन जी भी काफ़ी अब चिंता मुक्त है, काफ़ी जो संतुष्ट हैं क्योंकि काफ़ी जो चिंताएं संत रामपाल जी महाराज ने आज परिवार की पूरी जो ख़त्म करी है। तो इसके अलावा जैसे इनके यहाँ पे बुजुर्ग जो हैं, इनके ससुर वो भी बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। बस ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਚੱਕਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ। संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार की आज मदद करी है, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? ਕਿਰਪਾ ਬਸ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਭਗਵਾਨ बहुत बहुत अमल करे। जी, तो दर्शकों कुछ ऊंचा सुनते हैं और अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए जो है सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन पता है कि इस परिवार की काफ़ी मदद की जा रही है, इसलिए धन्यवाद काफ़ी कर रहे हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पे पड़ोसी जो परिवार के वो बैठे हुए हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। जी सर, आपने जैसे देखा कि परिवार काफ़ी चिंता में था, है ना, काफ़ी मुसीबत परिवार के ऊपर पड़ी हुई थी और ऐसे में आज संत रामपाल जी महाराज परिवार की काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है सर? देखो जी, इनको बच्चे भूखे थे, ना कोई कमाई का साधन नहीं है, इनके साथ सुत्र भी जो हैं वो बुजुर्ग हैं,
अब जो लड़की है वो 4,000 रुपये पर कहीं जॉब करने जाती है, उससे घर का इतने बच्चों का गुजारा तो चलना बड़ा मुश्किल है। ये तो एक संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा उपराला किया है, जो कि इनके गरीब बच्चों के मुंह में राशन दिया है, रोटी दी है। सबसे बड़ा उपराला है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा जो उनकी जो सोच है उसकी सोच पर पहरा देना चाहिए सबको, हमको। और जैसे वो कहें वैसा करना चाहिए। जब को गरीब को रोटी देनी एक सबसे बड़ा पुण्य है। जी, तो जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ऐसे हजारों परिवारों को, और अगर पंजाब की बात करें तो लगभग 300 परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही सहायता करते हैं, तो कैसा लगता है सर ये चीज़ देख करके एक संत के द्वारा? अच्छा लगता है जी। देखो, जब ये जहाँ बरसात में पिछले साल फ्लड आए तो उसमें हज़ारों रुपए के नहीं, करोड़ों रुपए के सबमर्सिबल पंप, मोनोब्लॉक पंप, पाइप सारे दिए, और गांव में जहाँ भी हट पीट थे उनको दिए। और उनको ये बोला गया कि जब आपका काम हो जाए तो सरपंच के घर में रख देना, जब भी जरूरत पड़े तो उसके घर से उड़ा के ले जाना, हमको वापस नहीं देना। और राशन, चारा, ट्रालियाँ बार के भेजी, कपड़ भेजा, कपड़ा बहुत भेजा, रेडीमेड भी भेजा, जैसा भी था जैसी व्यवस्था उनके पास थी वैसा ही किया। और ये नहीं है कि एक ब्लफ है, ब्लफ नहीं है, ये असलियत है। बची बुजुर्ग गाँव में भी इन्होंने राशन दिया। संत रामपाल महाराज की ये जो सोसाइटी है चल रही है, जो इनकी संस्था, बहुत बड़ा उपराला है। अभी और भी कोई होगा वो उनकी भी ये मदद करेंगे। और जहाँ बसी बल्लों में तो जो पहला ही एक केस था, जो कि आज जो केस को रेफर किया गया, और संत रामपाल जी महाराज ने आपकी बेनती को प्रवान किया, और बड़ी जल्दी इनका केस रेफर होके आ गया और इनको राशन दे दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, सारी सोसाइटी का, सारे आए पदवंते सज्जनों का जिन्होंने सेवा की है, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। दर्शकों, ये विचार सुने आपने इन भाई साहब के, और इनके पड़ोसी हैं और काफ़ी संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों को अच्छे गहराई से भी जानते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के जो ये सामाजिक कार्य हैं उनको सोशल मीडिया पे जितना दिखाया जा रहा है उन सभी को भी देखते रहते हैं, तो काफ़ी कुछ जानते हैं और काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी भी इन्होंने दी और काफ़ी सराहना भी की उन कार्यों की। इसके अलावा जो पंच जी हैं यहाँ पे गांव के, वो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, आपने देखी होगी कि परिवार की स्थिति कैसी थी, किन हालातों में परिवार इस समय तक जो गुजारा कर रहा था? बिल्कुल जी, देखो सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करदा संत रामपाल जी महाराज का कि जिन्होंने गरीब परिवारों का इन्ना सोचा, क्योंकि अज के टाइम पर किसी का इन्ना साथ देना, किसी की मदद करनी कोई सौखी गल नहीं हैगी। बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने जिहड़े गरीब परिवारों की मदद करते हैं, सारिਆਂ की मदद करते हैं। एक परिवार नहीं, बहुत काफ़ी सारे परिवार जुड़े हुए हैं जिन्हों की हेल्प करते हैं। चलो ये परिवार तो बहुत ज़्यादा लोड़वंद सीगा, तो किसी न किसी तरीके दे नाल उन्हां तक इन्हां दा दुख पहुँचा, जां इन्हां दा कोई भी दिक्कत परेशानी सीगी उन्हां तक पहुँचा, तो उन्होंने बहुत वधिया इन्हां दी मदद की है। बच्चों के स्कूल के खर्चे, जिद्दां पढ़ाइयां, किताबां, राशन, हर चीज़ की जिहड़ी यही चीज़ां सब तो ज़्यादा होंदियां परिवार दे विच, स्कूलों के खर्चे या राशन। चलो इस चीज़ नाल इन्हां दा परिवार दा काफ़ी हद तक इन्हां दी हेल्प हो गई है, भी हद तक इन्हां दा जो भी दुख सीगा घट गया हो। जी, तो जैसे कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि परिवार काफ़ी ज़रूरतमंद था और ऐसे ज़रूरतमंद परिवार की संत रामपाल जी महाराज ने मदद करी है और परिवार की चिंताएं काफ़ी दूर हुई हैं। और ऐसे ही हम अगर आपको थोड़ी सी जानकारी दें, लगभग 300 परिवार पंजाब में ऐसे जिनकी लगातार मदद कर रही है और हज़ारों परिवार पूरे भारतवर्ष और भारत से भी आगे हैं। तो ऐसे संतों को कभी आपने देखा है जो समाज के लिए इतना सोचते हैं और आगे से आगे बढ़ चढ़ करके समाज सुधार के लिए ऐसे कार्य करते हैं? नहीं जी, मैं चलो आपां नूं इस चीज़ बारे पता नहीं सीगा, बट जो मैंने अंकल ने रेफरेंस दिता पे बाबा जी संत महाराज है भी जिहड़े हर परिवार की हेल्प करते हैं। सब तो वड्डी गल ये है जी, अज के टाइम के उत्ते हर कोई अपने बारे सोचता, ठीक है। परमात्मा का रब का रूप वो होंदा जिहड़ा दूसरिਆਂ बारे सोचे, दूसरे दुख नूं अपना दुख समझे। जिद्दां इन्हां ने मुहिम चलाई अपनी भी किन्ने लोगों दियां किन्ने घरां दियां सीसां लगदियां पईयां, इन्हां नूं किन्ना अपना सब कीमती समा कढ के अपने मैंबर सारे जिद्दां जरूरतमंद बंदे सारे ਜਿਹੜੇ इन्हां नाल जुड़े है, सारे नाल आए अपना टाइम कढ के। अज के टाइम के उत्ते किसी को टाइम ही नहीं है किसी वास्ते, पर फिर भी चलो सारे जिन्ने अंकल जी आए सारे है ना अपना कीमती समा कढ के इन्हां दी हेल्प करन आए है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी संत महाराज जी का, आपां तां यही कहना चाहते हैं जी। तो ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज का, इस मुहिम को शुरुआत करने से पहले एक और वचन था या संदेश था पूरे समाज के लिए कि इस मुहिम के
चलते पूरे विश्व में कलयुग में सतयुग जैसी स्थिति बनेगी। तो क्या आपको ये विश्वास हो रहा है कि क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਤਿਯੁਗ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਯੁਗ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जी, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए, आपके लिए क्या विचार है? ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। जी, धन्यवाद ਬਹੁਤ सर। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ। धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू जी। तो दर्शकों, ये थे विचार भाई साहब के, और काफ़ी अच्छी बात कही है इन्होंने कि ऐसे ऐसे संत अगर पूरी पृथ्वी में हो जाए तो परिवार कोई भी जो संसार में है दुखी ना रहे, कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी सुविधाओं से जो है वंचित ना रहे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। सर, जैसा कि हमने अन्नपूर्णा मुहिम की काफ़ी जो महिमा सुनी है, सेवादार बताते हैं और हम देखते भी हैं घरों में जाकर के लोगों की काफ़ी मदद हो रही है इस मुहिम के जरिए। इसके अलावा और भी दावे किए जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए एक नंबर का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे क्या क्या कार्य आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के नेपाल देश समेत भारत में 13 आश्रम हैं, 7 लोक आश्रम हैं, और सभी आश्रमों में साल में 6 बार भंडारे होते हैं, जो कि हर भंडारा 3 दिन का होता है। हर भंडारे में देसी घी का इस्तेमाल होता है, जिसमें लाखों भगत आते हैं, और भगत भी आते हैं तो जगत के लोग भी आते हैं और फ्री भंडारा खाते हैं। इसके सिवा जैसे आजकल एक दहेज का जरा बहुत बुरा प्रचलित चल रहा है, जिसके तहत कई बेटियां दहेज के कारण मारी जाती हैं, और इसके अलावा उनको बहुत परेशान किया जाता है जो दाज काट ले आते हैं। तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हमारे करोड़ों शिष्य हैं, और उन शिष्यों को परमात्मा ने आदेश दिया है कि कोई भी भगत चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो बिना दहेज के उनकी रमैनी होती है। रमैनी का मतलब उनके विवाह होते हैं। ना लड़का 1 रुपये का सामान लेता है, ना लड़की उनको देते हैं लड़की वाले। सो इसलिए पूरी लड़की जड़ी है उसका जीवन जड़ा बहुत सुखी हो गया। इसके सिवा हर आश्रम में भंडारे में एक खूनदान कैंप चलता है, क्योंकि हर रोज़ कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, हर अस्पताल में कई मरीजों को खून की लोड़ पड़ती है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज दे भगत जो वलंटियर होकर खूनदान करते हैं, जो कि हज़ारों यूनिट जो है वो खूनदान किया जाता है। इसके सिवा सतगुरु रामपाल जी हमारे करोड़ों भगत हैं जो कि नशे से रहते हैं, किसी किस्म की उनके भगत जो नशा नहीं करते, और नशा तो करना दूर की बात है, नशा किसी को ला के भी नहीं देते, ना ही उस नशे में किसी की हेल्प करते हैं। इसके सिवा दांतों का चेकअप कैंप लगाया जाता है, आँखों का चेकअप कैंप लगाया जाता है। चेकअप कैंप पे नहीं लगाया जाता, बल्कि उनमें जो प्रॉब्लम आती है उनको भी वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज उनको ठीक करवाते हैं, उनकी इलाज करवाते हैं। इसके सिवा जैसे 2025 में बाढ़ आई थी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी। तो उस बाढ़ का पानी निकालने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हरियाणा में तो कम से कम 500 गाँव में अरबों रुपए के पाइप दिए, और मोटरें दी हैं, लाखों किस्म रुपयों की मोटरें दी हैं, जिनका बाढ़ का पानी निकाला, उनकी फसल जो है दोबारा बीजी गई और फसल
बढ़िया हुई है। इसी प्रकार पंजाब में भी बहुत सारे गाँव में बाढ़ का पानी निकालने के लिए उनको पाइप दिए गए और मोटरें दी गई हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जैसे हिमाचल में बाढ़ के साथ पहाड़ गिर गए सड़कों पर, पर्यटक और जो ड्राइवर गाड़ियां रुक गई थी, वहां जाके सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दे हुक्म के मुताबिक उनके भक्तों ने भंडारे लगाए। जब तक वो सड़कों पे पर्यटक घर में नहीं चले गए, ड्राइवर नहीं चले गए, तब तक वो भंडारे चलते रहे। इसके सिवा सतगुरु रामपाल जी महाराज भक्तों ने जो उसके मकान रुड़ गए थे बाढ़ में, उनके जो जरूरत का सामान रुड़ गया था, वो सामान भी पूरा किया और सूखा राशन भी घर घर में जाके दिया गया। पूरे गांव को बाढ़ राशन दिया गया है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, जैसे आजकल फैक्ट्रीज बहुत हैं और उनका प्रदूषण के साथ में ये क्लाइमेट बहुत ख़राब हो रहा है, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज समय समय से बहुत सारे दरख्त लगाए जाते हैं ताकि क्लाइमेट को भी ठीक किया जा सके। सतगुरु रामपाल जी महाराज और भी बहुत सारे भक्त और भी बहुत सारे सामाजिक सुधार के कार्य करते हैं। हाँ जी बिल्कुल दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के कार्य ही इतने हैं जिनको याद रखना एक बार के लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। क्योंकि शुरुआत से लेकर के जब भी संत रामपाल जी महाराज इस आध्यात्मिक मार्ग में चले, तो उसके साथ अध्यात्म के साथ ज्ञान के साथ साथ उन्होंने समाज सुधार के भी ऐसे कार्य किए हैं जो कि अपने आप में अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। इन कार्यों को देखते हुए, संत रामपाल जी महाराज के इन कार्यों को देखते हुए ऐसा समझा जाता है कि केवल एक सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात हो जाती है। और इतने सारे जो कार्य संत रामपाल जी महाराज के इन्होंने भी बताए हैं, तो समाज में एक अलग ही इन्होंने जो है मिसाल पेश करी है कि एक संत जब आध्यात्मिक ज्ञान देने पर आता है तो वे किस लेवल पर जाकर के समाज का सुधार कर सकता है, प्रकृति संस्कृति का सुधार कर सकता है। और जब संत रामपाल जी महाराज सेवा कार्यों में सामने आते हैं तो वे किस तरीके से समाज सुधार में जो लोगों को बचाने के लिए और प्रकृति को बचाने के लिए कार्य कर सकते हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने एक अनूठी मिसाल यहाँ पे पेश करी है। संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को बिल्कुल सूर्य के आगे दीपक दिखाने जैसी बात है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के इन कार्यों की सराहना करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, शब्दों में बयां करना काफ़ी असंभव सा हो जाता है। धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज का, एक वाणी के साथ जरूर जिक्र करना चाहेंगे। जैसे कहते हैं कि वृक्ष कबू न फल बखे, नदी न संचो नीर, परमारथ के कारण संतन धैर्य शरीर। जिस तरह से कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता और नदियाँ स्वयं के लिए जल संचित नहीं करती, इसी तरह से जो संत होते हैं वे धरातल पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि संस्कृति और समाज के कल्याण के लिए वो धरातल पर अवतरित होते हैं। और ये कार्य संत रामपाल जी महाराज ने इन सेवा कार्यों को चला करके करे, अपने ज्ञान को प्रचार करके, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से ऐसी समाज की नींव रख रहे हैं जिससे कि संस्कृति भी बच रही है और प्रकृति भी सुधर रही है। तो धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का इन सेवा कार्यों के लिए, इन आध्यात्मिक ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद करते हैं पूरी टीम की तरफ से। और वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। जो कि वीडियो आप देख रहे थे, गाँव है बसी वालों, तहसील व जिला होशियारपुर, जिला होशियारपुर, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़ चैनल पंजाब। कैमरामैन अशोक के साथ मेरा नाम है कुलदीप। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को
ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।